हेलो, ये एक और वेकनिंग लाइव है। वेकनिंग वेडनेसडेज। ये जेनिफर ली कलियर है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज हम चंद मिनट के लिए इकट्ठे हैं ताकि दुआ के बारे में कुछ कीमती बातें सीख सकी। मैं चाहूंगी कि आप बाकायदा तौर पर हमारे साथ काम पर शामिल हों। सुने, अगर आप किसी तीसरी दुनिया के मुल्क में हैं तो हमारे पास आपके लिए स्पॉन्सरशिप हो सकती है। इस रिकॉर्डिंग के वक्त तक हम 120 ममालिक में हैं और हम मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जल्द हमें दुनिया के हर शहर तक पहुंचने की कोशिश करनी पड़ेगी। आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। काम/नु पर जाएं और जानें कि हम क्या कर रहे हैं। आज हम एक बार फिर मेरी किताब दी इंटरसिसेस डिविशनल से देखेंगे और मैं इस किताब से सिर्फ पढ़ूंगी नहीं बल्कि आपके साथ गहराई में सिखाऊंगी। मैं आपको दावत देती हूँ कि आप मेरी वेबसाइट अमेज़न से दी इंटरसिसेस डिविशनल की एक कॉपी हासिल करें और फायदा उठाएं। ये वाकई आपके लिए बरकत का बाइस बनेगी। आइए दुआ करें। ए बाप, यसू के नाम में मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि ताव अच्छा है। यसू, तेरे जैसा कोई नहीं। ताव हैरत अंगेज, अजीम, ताकतवर, पाक है। ताव हमारा सब कुछ है, सबसे बड़ा शफात करने वाला। ए खुदावंद, आज मुझे कलाम करने की तौफीक दे, अपने लोगों को सुनने के लिए कान, देखने के लिए आंखें और समझने के लिए दिल अता फरमा। यसू के नाम में आमीन। आज मैं दुआ के तासुबात को समझने और उनका तज्जिया करने पर बात करना चाहती हूँ। अब जानते हैं, रोमियो 2 बाब 11 आयत में लिखा है कि खुदा के यहाँ कोई जानिबदारी नहीं। किंग जेम्स वर्जन में लिखा है कि खुदा किसी तरफदार नहीं। हमें दुआ में तासुब और जादूगरी से बचना चाहिए क्योंकि ये हमारी दुआओं के जवाबात पर असर डाल सकता है। हम सिर्फ वही चाहते हैं जो खुदा चाहता है, अपनी मर्जी के लिए दुआ नहीं करना चाहते। हम बगैर किसी तासुब के, बगैर किसी शख्सी तरफदारी के दुआ करना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहेंगे कि किसी के लिए दुआ ना करें क्योंकि वो आपको पसंद नहीं। हम सब के लिए दुआ करते हैं, यही हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, मुझे वनीला आइसक्रीम चॉकलेट से ज़्यादा पसंद है, डार्क चॉकलेट वाइट चॉकलेट से ज़्यादा पसंद है, एडास नाइकी से ज़्यादा पसंद है, फुली मीनू एस्कार्गो से ज़्यादा पसंद है। मेरे अपने तासुबात हैं, लेकिन ये तासुबात मेरी शफात पर असरअंदाज नहीं होते। मैंने कहा था कि ये तासुबात मेरी शफात पर असरअंदाज नहीं होते। ये फ़नी तासुबात है, लेकिन नुकसानदेह तासुबात नहीं है। देखें, कुछ तासुबात आपकी ज़ाती पसंद नापसंद से होते हैं, कुछ नुकसानदेह भी होते हैं। दूसरे तासुबात आपकी दुआ की ज़िंदगी को मुतासिर कर सकते हैं। हर तासुब बुरा नहीं होता। ज़्यादातर ज़ाती तासुबात बेज़रर हैं। सहीफ़ा कहता है हमें एक दूसरे को इज्जत से तरजीह देनी चाहिए, तो यहाँ तक कि आपके ज़ाती तासुबात भी कभी कभार खुद गरज हो सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर, अगर आपका तासुब यह है कि आप जानते हैं मैं रात को जागने वाला हूँ और इसी तरह ज़्यादा मुअस्सिर हूँ, तो यह एक ज़ाती तासुब है। अगर आपका तासुब यह है कि मैं घर में 66 डिग्री पर सोना पसंद करता हूँ जैसे कि मैं हूँ, तो ये भी ठीक है जब तक घर के बाकी लोग इस पर राज़ी हों। लेकिन कुछ तासुबात बुरे होते हैं और कुछ तासुबात वाकई आपकी शफात दुआ को गैर इलाही अंदाज में मुतासिर कर सकते हैं। तो तासुब एक ख़ास रुझान, मेलान, या फिर मसलन झुकाव, एहसास आ रहा है, यानी एक मखसूस सोच या नज़रिया। मैं ये दोबारा पढ़ने जा रहा हूँ। तासुब एक ख़ास रुझान, मेलान, झुकाव, एहसास आ रहा है। सुने, ख़ास तौर पर वो जो पहले से कायम शुदा गैर माकूल हो। सुने, किसी समाजी गिरोह के बारे में गैर माकूल तौर पर दुश्मनाना जज्बात आ रहा, ये तासुब है। और हमें यह तारीफ डिक्शनरी काम में मिलती है। तहकीकात से पता चलता है कि ज़्यादातर तासुबात लाशूरी होते। हमारा दिमाग इस तरह बना है कि वो तुरंत तलाश करे और उन पर रद्द अमल दे, लेकिन बाज़ औक़ात ये दकियानूसी तसव्वुर में बदल जाता है। मैंने कहा था कि ये दकियानूसी तसव्वुर में बदल सकता है। कुछ दकियानूसी तसव्वुरात किसी वजह से होते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत से दकियानूसी तसव्वुरात बिला जवाज़ होते हैं। ये लोगों को एक ही रन में रन देना है, जैसे कि कुछ लोग उन लोगों को जो ज़ुबानों में बात करते हैं शैतानी करार देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं कि ज़बानों में दुआ करना शैतानी। तो आप पूरे एक बड़े हिस्से यानी मसीह के जिस्म के बड़े हिस्से को शैतानी करार दे रहे हैं। ये कोई अच्छा दकियानूसी तसव्वुर नहीं है। ये सच नहीं है, ठीक है। तो आपने ये बात पकड़ ली होगी। तासुब लाशूरी होता है। आपने शायद ये अपने इर्द गिर्द के लोगों से सीखा होगा। मिसाल के तौर पर नस्ल परस्ती सिखाई जाती है।
नस्ल परस्ती पैदाइशी नहीं होती, नस्ल परस्ती सिखाई जाती। मेरे वालिदैन ने मुझे नस्ल परस्त नहीं बनाया, इसलिए मैं कभी नस्ल परस्त नहीं रहा। लेकिन कुछ दोस्त नस्ल परस्त थे, वो ज्यादा देर मेरे दोस्त नहीं रहे। यही बात है। आप फौरन इस तासुब को नहीं पहचानते, वरना आप उसे रद्द कर देते। आप उसे बुराई या गलत नहीं समझते, आप उसे तरजीह के तौर पर देखते हैं। आपका तासुब कुछ ऐसा ही है जैसे वो सलाद का पत्ता जो दांतों में फंस जाए और आपको नजर ना आए लेकिन सबको नजर आ जाए। तो ये डरावनी बात है कि मैं आप दुआ कर रहे हूँ, खुदा से रू रू कर मांग रहे हूँ, सिफारिश कर रहे हूँ, और ये सब एक मुतासिब नज़र से कर रहे हूँ और हमें पता भी ना हो। ये एक खौफनाक ख्याल है। ये एक खौफनाक ख्याल है। असल मसला यहाँ ये है, सुने, यही मसला है। आप सोचते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तासुब आपकी नुक्ता नज़र को धुंधला देता है, ये आपकी सोच को भी धुंधला देता है। आप एक फिल्टर से दुआ कर रहे हैं जो खुदा ने आपको नहीं दिया। आप एक अदसे से देख रहे हैं जिसे खुदा ने आपको देखने को नहीं कहा। तो ये तासुबात हमारे नुक्ता नज़र को धुंधला देते हैं, और अगर हमें अपने तस्सुबात का इल्म ना हो तो हम सिफारिश अपनी नज़र से करते हैं, खुदा की नज़र से नहीं। अब आपको समझ आने लगी है। हमें खुदा का नुक्ता नज़र चाहिए। हम चाहते हैं कि हम नबवी नुक्ता नज़र से दुआ करें। हम चाहते हैं कि हम कलाम पर मबनी नुक्ता नज़र से दुआ करें। हम चाहते हैं कि हम खुदा के दिल से दुआ करें, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक दुआ करें, अपनी नहीं। हम चाहते हैं कि हम दुआ करें। अब जानते हैं, सहीफा कहता है, मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से बुलंद हैं। खुदा ने कहा, मेरे ख्यालात बुलंद हैं, मेरी राहें बुलंद हैं। हम चाहते हैं कि इसके ख्यालात से दुआ करें, अपने ख्यालात से नहीं। हम चाहते हैं कि इसके तरीके पर दुआ करें, ना कि जैसा हम समझते हैं कि होना चाहिए, ना ही जिस तरह हम करते। क्या आपने कभी दोस्त से कहा, अगर मेरी जगह होता तो मैं ये ना करता? आपको किसने मुंसिफ बनाया? शायद अब ना करते, शायद जिस तरह वो कर रहे हैं वो गलत। लेकिन बाज औकात बेहतर है कि हम खामोश रहें उसके के बोलें। कभी कभी हमें इस शख्स के लिए दुआ करनी चाहिए। ये तो बिल्कुल अलग पैगाम है। सुने, यसू ने कहा कि हम जिम्मेदार हैं। ये एक डरावना ख्याल है, एक डरावनी आयत है। हम अपने हर फजूल लफ्ज के लिए जिम्मेदार हैं जो हम बोलते हैं। तो क्या आप नहीं समझते कि हम जानिबदाराना शफात है किसी के लिए अपनी जानिबदारी की वजह से दुआ न करने के भी जिम्मेदार हैं? अच्छा, मुझे वो पसंद नहीं, इनके लिए दुआ नहीं करूँगा। सुना है फुला बहन को मसला है, खुदा की कसम उसने कभी मुझसे बात नहीं की, मैं दुआ नहीं। ये गलत है। आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे जब सुनेंगे। आप कहेंगे, हाँ ये गलत है, लेकिन क्या आप कभी ऐसा करते हैं? पता नहीं चलता। क्या ये इतना लाशूरी है कि एहसास नहीं होता? मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। सुने, हमें अपने तस्सुबात का सामना करना चाहिए जैसे वो गुंडे हों। हमारे तस्सुबात चाहते हैं कि उनकी आवाज़ हमारी जिंदगी में खुदा की आवाज़ से ज्यादा बुलंद। तो खुदा किसी चीज़ का तरफदार नहीं है सिवाय सच के। इसका तअस्सुब सच है। अगर आप उसे ऐसा कह सकते हैं। यकूब 1:2 मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद यसू मसीह जलाल के खुदावंद पर ईमान को तरफदारी के साथ ना रखो। देखें, ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम किसके लिए दुआ करें। मेरा मतलब है, हमारे पास आज़ाद मर्जी है। हम जिसके लिए चाहे दुआ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम मुअस्सिर शफात करने वाले बनना चाहते हैं तो ये हमारे इख्तियार में नहीं है कि हम किसके लिए कैसे दुआ करें। हमें शफात के मैदान में रूह अल कुद्स की रहनुमाई की पैरवी करनी हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप खुदा से पूछें, और मैं चाहती हूँ कि हम दुआ करें और खुदा से कहें कि वो हमारे तासुबात की जड़ को जाहिर करे। लेकिन याद रखें, काम पर बाज़ाब्ता तौर पर हमारे साथ शामिल हों। ये कम्युनिटी और तरबियत में शामिल होने का बेहतरीन मौका है। हम दुनिया भर में हैं और चाहते हैं कि आप दुआ की फैमिली में शामिल हों। हम माहाना तरबियत और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ मजीद गहराई में जा रहे हैं। काम पर देखें। अगर आप हमारी तहरीक की गवाहियों की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, लोगों की जिंदगियां बदल गई शामिल होने से, तो /hero पर जा। आमीन। इबाद यसू के नाम में खुदावंद, हम नहीं चाहते कि हम तासुब के साथ शफात करें, रज़ाती तासुब की वजह से किसी मसले या लोगों की तरफदारी करें। खुदावंद, हम चाहते हैं कि तो हर राह में हमारी रहनुमाई करे।
खुदावंद, या तो हमें हमारे तस्सुबात दिखाएगा ताकि हम तौबा करें, या तो हमारे अंदर से वो तस्सुबात निकाल देगा जो हमारी शफात को आलूदा करते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपनी हर राह में तुझे पसंद आए। आज मदद करके हम तस्सुबात को पहचान सकी, और मदद करके हम लापरवाही से न कहीं मेरे अंदर तस्सुब नहीं, शायद हमारे अंदर ना हो, लेकिन मुमकिन है कि हूँ, और हम नहीं चाहते कि वो तस्सुबात हमारी दुआ को गैर मुअस्सिर बनाए। तेरा शुक्र है खुदावंद कि तो हमें तस्सुबात दिखाता है और अपनी कलाम से हमारे जहनों की तजदीद करके हमें काबू पाने में मदद देता है। यसू के नाम में आमीन। इस दुआ और अवेकनिंग पर हब्स ऐप के बारे में किसी को बताएं। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आज का दिन आपके लिए कामयाबियों भरा हो। पूरी दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियां तेजी से बढ़ रही हैं। हम तारीख की एक अहम मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि इसके पास वक्त कम है। लेकिन 2007 में खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन बेदारी के ख्वाहिशमंद शफातियों को बुला रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर खुदा से एक नई अपील करें। मैं बाकी रह जाने वाले दुआ के मुजाहिदीन को बुला रहा हूँ कि वो एक होकर जमा हो ताकि इस अंधेरे को पीछे धकेल सके जो हमारी कलीसियाओं, हमारे खानदानों और हमारी कौमों में दाखिल हो रहा है। दुश्मन गुस्से में है, बड़ी गुमराही शुरू हो चुकी है, लेकिन खुदा हमेशा मुत्तहिदा दुआ और रोज़े का जवाब देता है। मेरे साथ और 100 से ज़ायद ममालिक के शफातियों के साथ अवेकनिंग पर हब्स में शामिल हो। हम सब मिलकर तारीख का रुख बदल सकते हैं। काम इस तहरीक का हिस्सा बने।